जलगांव महाराष्ट्र से वैष्णवी पतंगे पूज्य बापू जी के दरबार में सत्संग अमृत बरसात करने के लिए तैयार। बालिका है, बाल संस्कार से जुड़ी हुई। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हरि ओम हरि ओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम। नारायण नारायण नारायण। सबको नमस्ते। गम 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 गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। शिव स्वरूप सद्गुरुदेव मनुष्य के रूप में भगवान है। मोह माया के घोर अंधकार का नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य किरणों के समूह के समान हैं, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बार बार वंदन तथा बुद्ध पूर्णिमा के निमित्त यहाँ पर आए हुए सभी सज्जन तथा पुण्यात्माओं को हरिओम। सत्संग भगवान की परम कृपा से प्राप्त होता है। सत्संग से भगवान के दर्शन से भी ज्यादा लाभ होता है। अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो हम स्वर्ग क्या वैकुंठ में भी दुख बना लेते हैं, वैकुंठ में भी दुखी बन जाते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्संग है तो हम नरक में भी सुख पा सकते हैं। और भला जिसके जीवन में सत्संग है वो नरक में क्यों जाएंगे? ये तो एक उदाहरण था। सत्संग से ही दिव्य जीवन संभव है। गुरु के ज्ञान की महिमा गाते हुए भगवान शिव जी भी कहते हैं कि यज्ञप्यद्यतानि गमा षडंगा आगमा प्रिय अध्यात्मदीनी शास्त्रानी ज्ञानम नास्ति गुरुम विना। अर्थात भगवान शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेदों के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के ज्ञान के बिना ज्ञान पूरा नहीं होता। यहाँ पर आए हुए हम सभी बच्चे भले ही उम्र से बड़े हो गए लेकिन अपने माँ बाप के सामने बच्चे बच्चे ही रहते हैं। यहाँ पर आए हुए हम सभी बच्चे उम्र से तो बहुत छोटे हैं लेकिन भाग्य से तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि इतने कम आयु में हमें गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग मिल रहा है, दर्शन हो रहा है। लाखों वर्षों के तपश्चर्या के बाद भी वह लाभ नहीं होता जो लाभ गुरुदेव के सत्संग से, दर्शन मात्र से और सेवा से होता है। जब भगवान राम जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो सारे अयोध्यावासी उनका स्वागत करने आ गए। बहुत से देवी देवता भी आए थे, खास करके भगवान शिव जी आए तो राम जी का स्वागत हुआ। बाद में राज्याभिषेक भी हुआ। तो भगवान श्री राम जी भगवान शिव जी से बार बार एक ही प्रार्थना कर रहे थे, एक ही वर मांग रहे थे कि बार बार वर मांग हूँ हर्ष धरु श्री रंग पद सरोजर जपाइनी भक्ति सदा सत्संग। अर्थात हे भगवान, आप मुझे ऐसा वर दो कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ अयोध्या में रहे और सत्संग करें, ताकि सारे अयोध्यावासी आपका ये सत्संग सुने और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और ऐसा दिव्य अमृत देने वाले हमारे भी पूज्य गुरुदेव ऐसा ही चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तीर्थ में जाने से भी चलो दूसरे वक्ता। हाँ। द्वार के इस तट पर इस सत्संग की दूसरी वक्ता हैं नेहा शर्मा, जो लुधियाना से आई हैं। इन्हें हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। नेहा शर्मा। माया, तुम्हारी बच्चियों को भी ऐसा बनाओ। हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण। तू दयालु हो धनी, तू दानी, मैं हूँ भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को
अनाथ कौन मोसो, मोस मानारत नहीं, आरती हार तो सो। न ब्रह्म तू हो जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तुम सब विधि हिति मेरो। नमो नमो गुरुदेव जी, तुम चरणन बहु बार, भव सागर से तार कर, कर दहूं बेड़ा पार, कर दहूं बेड़ा पार, कर दहूं बेड़ा पार। हम लोग सांसारिक चीजों के प्रति आशा रखते हैं कि वे हमें मिल जाएं, परंतु कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि आशा तो गुरुदेव की और गले की फांस। आशा तो गुरुदेव की, बोलो, आशा तो गुरुदेव की और गले की फांस। चंदन डिंग चंदन भये, चंदन भिल चंदन भये, देखो आक पलाश, देखो आक पलाश। जैसे चातक का पक्षी सिर्फ वर्षा पर ही आश्रित रहता है और जी लेता है, वैसे ही हमें भी केवल गुरु कृपा पर ही आश्रित रहना चाहिए, तो ही हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम गुरुदेव के बिना और किसी भी चीज या प्राणी के प्रति आश्रित रहेंगे तो वे उसी प्रकार की होगी। अगर किसी के गले में फांस अटक जाए तो ना वे जी सकता है ना मर ही सकता है। अगर हम चंदन के साथ कुछ भी घिसें, चाहे वे जहरीले आक के पत्ते हों या मधुर पलाश के फूल, तो उनकी सुगंध आक या पलाश जैसी नहीं होगी, उनकी सुगंध सिर्फ चंदन जैसी ही होगी। इसी तरह अगर गुरुदेव के दरबार में कोई दुराचारी व्यक्ति आए या सदाचारी, गुरुदेव उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं, उसकी मुक्ति करा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आता है कि अश्रद्धाना पुरुषा, अश्रद्धाना पुरुषा धर्म सायास परम तप, धर्म सायास परम तप, अप्राप्य मान निर्वन्ते, अप्राप्य मान निर्वन्ते, मृत्यु संसार वर्तमनि, मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात हे परम तप, इस संसार में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर इस संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। बाढ़ के समय यदि कोई यात्री तूफानी नदी को बिना नाव के पार कर ले, तो साधक भी अपने जीवन के आखिरी लक्ष्य को बिना गुरुदेव के सिद्ध कर सकता है। यानी कि ये दोनों ही बातें असंभव हैं। अतः हमें मनमुखी साधना को छोड़कर गुरुमुखी साधना करनी चाहिए। गुरुमुखी साधना करने में ही सार है। श्रद्धा माने क्या? श्रद्धा माने अपने गुरु में, अपने गुरु के वचनों में, उनके लेखनों में, उनके कार्यों में दृढ़ विश्वास। सच्चे सतगुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णीय है। सच्चे सद्गुरु के साथ किया हुआ एक क्षण का सत्संग भी हमारे लाखों करोड़ों जन्मों के पाप धुल देता है। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें 3-3, 4-4 घंटे पूज्य बापू जी का सत्संग प्राप्त हो रहा है। चलो वक्ता तीसरी। पूज्य बापू जी की प्रेरणा से आज 18,000 से भी ज्यादा बाल संस्कार केंद्र सफलतापूर्वक चल रहे हैं और इन बालिकाओं ने वहीं शिक्षा दीक्षा पाई है। हमारी अगली वक्ता हैं शुभ स्मिता होता, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से आई हैं। शुभ स्मिता होता। होता जय।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। तापत्रयाग्नितप्तानां अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आदि, व्याधि और उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। जीवन के सर्वांगीण विकास में धन, सत्ता या क्रिया का इतना महत्व नहीं होता जितना उद्देश्य का होता है। हम कितने भी कर्म करें, यदि हमारा उद्देश्य ऊंचा नहीं होगा तो उसका फल भी छोटा व नाशवान होगा और हमारी यात्रा नश्वर की तरफ होगी। एक होता है उद्देश्य सुन लेना, मान लेना, दूसरा है उद्देश्य को जानकर निहाल हो जाना। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर किस उद्देश्य से दिया है, यह जानना और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दृढ़ता पूर्वक लग जाना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। ये मनुष्य शरीर हमें अपने इच्छा से प्राप्त नहीं हुई है। श्री रामचरितमानस में आता है, कवहुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके मनुष्य को मनुष्य जन्म देते हैं। इसलिए यदि हम अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाना चाहें तो हमें संत जनों की संग करनी चाहिए। संगत कीजिए संत की हरे और की व्याधि, संगत ना कीजिए मूढ़ की आठों पहर उपाधि। समुद्र में चाहे कितना भी पानी हो, वो पीने के लायक नहीं होता, किसी का प्यास नहीं बुझा सकता। ठीक वैसे ही इस दुनिया में हमारे कितने मित्र हो, कितने बंधु बांधव हो, कोई हमारे काम नहीं आएंगे। जो ज्ञान, जो भक्ति हमें हमारे गुरुदेव से मिलेगी, वो दुनिया में कोई और मित्र हमें नहीं दे सकता। हम इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का अधिकांश भाग तो गैर जरूरी चीजों को इकट्ठा करने में ही गुजार देते हैं। जिस एक को पाने से सब पा लिया जाता है, जिस एक को जानने से सब जान लिया जाता है, वही सच्ची ज्ञान है, सच्ची विद्या है। ब्रह्म विद्या ही सच्ची विद्या है। रोटी कमाने की विद्या तो कोई भी पढ़ा सकता है, परंतु यह ब्रह्म विद्या हर कोई नहीं पढ़ा सकता। यह तो केवल ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही पढ़ा सकते हैं। जैसे पानी में दिखता सूर्य का प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होता, वो तो केवल सूर्य का आभास मात्र होता है। उसी प्रकार विषय भोगों से प्राप्त होने वाला सुख वो भी मात्र आभास ही होता है। सच्चा सुख तो केवल हमें हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में ही मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने आ घेरा, चाहे चारों ओर अंधेरा, पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, पर चित्त न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चित्र में चढ़े हुए रंग भी बदल सकते हैं, कमान से निकली हुई तीर की दिशा भी बदल सकती है,
जो आ जाओ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, तो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकती क्या है, बात तुम्हारी है। तकदीर भी बदल सकती है। अरे ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम चलो ये सत्संग थी तो शुभ बहुत देर स्मिता हो होता, सकता है। जिन्होंने सत्संग के साथ भजन संकीर्तन की स्वर लहरी भी बिखेरी। और अब इनकी छोटी बहन, जी हाँ, सुश्री शुभ्र श्वेता होता, ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा से आई। भुवनेश्वर गणपतये नमः। ॐ गं गं गणपतये नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वतये नमः। सरस्वतये नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुकारश्चान्धकारो हि अंधकारो हि ऋकारस्तेजोच्यते ऋकारस्तेजोच्यते अज्ञानं ग्रासकं ब्रह्म अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुरुरेव न संशय। गु शब्द का अर्थ है अज्ञान व अंधकार और रू शब्द का अर्थ है ज्ञान व प्रकाश। उस अज्ञान और अंधकार को नष्ट करने वाले ब्रह्म रूपक आलोक ही गुरु हैं, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। हर मनुष्य के अंदर ज्ञान का भंडार होता है, अर्थात उनके अंदर गुरुत्व विराजमान है। उस गुरुत्व को प्रकट करने के लिए हमें गुरु चाहिए। किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें तत्संबंधित गुरु की आवश्यकता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर, वकील बनने के लिए वकील और विद्वान बनने के लिए विद्वान की शरणागति लेके हमें उनसे उस विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। जो सच्चे सुख के अक्षय भंडार हैं, वही सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान क्या ऐसे मिलेगा? नहीं। सहजो कारज संसार में गुरु बिना होत नाही। हरि तो गुरु बिना क्या मिले, समझ ले मन माही। जो हमारे जन्म से भी हमारे साथ पहले थे, जो अभी हैं और जो हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेंगे, वही सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए हमें किसी न किसी देहधारी पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। सच्चे संत व गुरु परमात्मा के ही व्यक्त रूप होते हैं। सच्चे गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। अहंकारी मनुष्य और परमात्मा के बीच वादक है। गुरु ही उस वादक को दूर करके परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे नदी समुद्र के साथ एकाकार हो जाती है। नदी को समुद्र के साथ एकाकार होने के लिए दो किनारों की आवश्यकता है। अगर नदी उन दो किनारों को लांघ जाएगी तो समुद्र से नहीं मिल पाएगी और दूसरों को क्षति पहुंचाएगी। पर अगर
अगर नदी उन दो किनारों के अंदर ही रहेगी तो मनुष्य के उपकार में आएगी और आगे जाके सागर से एकाकार हो जाएगी। ऐसे ही मनुष्य के अंदर संयम और सदाचार रूपी दो किनारों की आवश्यकता है। अगर वो उन दो किनारों के अंदर ही रहेगा तो आगे जाके गुरुदेव उससे परमात्मा के साथ एकाकार कर देंगे। नौका में तो कई लोग चढ़ते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, उतरते हैं, पर इसमें कोई आसक्ति नहीं रखता। ऐसे ही हम इस संसार में आए हैं, सबके साथ घुल मिल कर रहेंगे, परंतु हमें इस संसार में मन नहीं लगाना चाहिए। हमें तो सिर्फ हमारे गुरुदेव के चरणों में ही मन लगाना चाहिए। वे ही हमारे को भव से तार सकते हैं। गुरु ही हमारे सच्चे माता हैं, पिता हैं। वे ही हमारे सच्चे बंधु बांधव और साथी हैं। चिंतन कर गुरुदेव का, चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए, चिंता सब मिट जाए, पाप ताप सब नाश हो, पाप ताप सब नाश हो, दुर्गुण सब छूट जाए, दुर्गुण सब छूट जाए। इसीलिए हमें हमारे गुरुदेव के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए, सच्ची भक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे को भव से पार करवा सकते हैं। संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा वह नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। इसीलिए हमें गुरु के प्रति सच्ची भक्ति रखनी चाहिए। गुरु जिसको त्याग कर देते हैं वो प्राणी और किसी का भी नहीं हो पाता है। अंत में मैं सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करूंगी। हरिओम। जय वाह।